जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे जाने वाले रेशियो से संबंधित प्रश्न, जिसको हम अनुपात समानुपात कहते हैं, जिसको हम कैसे 1 से 2 लाइन में ही सॉल्व करेंगे। और यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे एग्जाम में कि कैसे कम समय में हम एग्जाम में आंसर लाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, यदि पी क्यू है ना 3p बराबर 2q, 2q बराबर 3r हो तो पी क्यू आर के को अनुपात ज्ञात करनी है। हम यहाँ चर्चा करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या हमसे गलतियां होती है और किसमें हम अपना अधिक समय बर्बाद करते हैं, तो उसको बर्बाद ना करते हुए हमको सीधा मान निकालना रहेगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा है ना, तब भी मान लीजिएगा यदि दोनों इक्वल में है तो जो P का जो वैल्यू होगा वो Q के वाला 2 होगा और जो Q का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। अर्थात P बराबर हो जाएगा हमारा 2 और Q बराबर हो जाएगा 3। सेम कंडीशन यहाँ भी है ना, Q का मान हो जाएगा 3 और R का मान हो जाएगा 2। तो फिर से यहाँ Q बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3 और R बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमको इसको रेशियो में निकालना है। तो रेशियो के लिए हमको पता है कि P Q और R। ठीक है, P Q और R। अब सिंपली हमको सुमा रखना है। P Q क्या है, तो हमारे पास P Q है 2:3 में, तो ये हो गया 2:3। इधर जगह खाली है तो इसको 3 को हम आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमको रेशियो दिया गया है Q रेशियो R, तो Q रेशियो R की वैल्यू है 3:2। इस साइड खाली है तो ये 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब जस्ट हम इसको गुना करेंगे और हम अपना आंसर लेके आएंगे। ठीक है, इसको गुना करके हम अपना आंसर लेके आ जाएंगे। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा फिर से 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6। अब ये क्या मान निकला दिखते जाइए। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ऐसा ऑप्शन तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है कि 6 9 6 हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे कट सकता है? ये 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। तो ये वाला मान हमको दिख रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारे बी में। ऐसे कम समय में आपको लिखकर इसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, किसी थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के के जो अनुपात हैं 5:1:2:3 के अनुपात में। यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो 5 पैसे की सिक्के की अनुपात क्या होगी? देखिए, 25 पैसे का अनुपात है 1, 10 पैसे का अनुपात है 2 और 5 पैसे का अनुपात है 3। ठीक है, 5 पैसे का जो अनुपात है वो 3 है। यदि हम इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहें तो वैसा, क्योंकि हमको पूछा गया है कि 5 पैसे का, ठीक है, और 5 पैसे का रेशियो है 3। यदि हम इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहें तो वैसा वैल्यू जो मेरा 3 से कट जाए वो मेरा आंसर होगा। 50 3 से नहीं कटेगा, 100 3 से नहीं कटेगा, 150 जो है 3 से कट जाएगा। क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया गया है तो हम इसको एक बार प्रोसेस से भी बना लेते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 150। एग्जाम में यदि आपके पास समय कम हो, जल्दबाजी में हो, तो आप इस प्रकार को भी निकाल के बना सकते हैं। और रही बात प्रोसेस से, तो प्रोसेस से कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, प्रोसेस से कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 25 पैसे का, उसके बाद 10 पैसे, फिर ये 10 पैसे और ये 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे, इनका अनुपात हमको दिया गया है 1 और ये हो जाएगा 2 अनुपात में और ये 3 अनुपात में। टोटल वैल्यू कितनी हमारे पास? 30 रुपया है। अब देखिए, यदि मुझे वैल्यू रेशियो पैसे में दिया है, रुपये में दिया गया है 30 रुपया, तो मैं इन सभी को रुपये में चेंज करूंगा। यदि मेरे पास 25 पैसे के सिक्के होंगे, यदि मुझे 1 रुपया चाहिए तो क्या करूंगा? कम से कम मुझे 4 सिक्के चाहिए। ठीक है, कम से कम मुझे 4 सिक्के चाहिए। यदि 10 पैसे के मेरे पास कुछ सिक्के हैं तो यदि 10 पैसे के यदि मैं कितने सिक्के में रखूं? 10 पैसे के यदि मैं 10 सिक्के रखूं तो मेरे पास 1 रुपया, वो 1 रुपया बन जाएगा। 5 पैसे के सिक्के में यदि कितने सिक्के इकट्ठे करूं कि मुझे 1 रुपया मिल जाए, तो मुझे 20 सिक्के इकट्ठे करने होंगे 1 रुपये के लिए। ये हो गया मेरा रेशियो। अब इसको हम सॉल्व करके बना लेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5। आप x मान भी सकते हो, x मत मानना, इसमें x की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी। 10 दूना 20, तो ये हो गया 2 दूना 4। ठीक है, 20 से 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बराबर 30। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, 7 4 3 7 7 5 12, तो ये 12 हो जाएगा
और ये 30/12। एक की वैल्यू निकालना है, ठीक है, एक की वैल्यू निकालना है तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 गुना 20 कर दीजिए अपॉन में 12। इन सभी को आप सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। एक की वैल्यू आ जाएगी 50। सभी को काट के देख लीजिए। कैसे काटेंगे तो 6 से काट लीजिए तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। फिर से 2 से काट लीजिए तो ये 2 से कट जाएगा आपका 10 बार में 5 और 10 को गुना करेंगे तो हमको अंततः एक की वैल्यू 50 मिलेगी। निकालना क्या था हमको, 5 पैसे का सिक्कों की संख्या। रेशियो में 5 पैसा कितना है, 3 है, और एक रेशियो का मान हमने कितना निकाला है, 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये था हमको प्रोसेस से निकालने वाली बात। यदि ऑप्शन से बनाना चाहते तो 150 हमारा सही आंसर आ गया था। फिर से एक वैसे प्रश्न है, इसको हम ऑप्शन से ही बनाएंगे, आप इसको प्रोसेस से बना लीजिएगा, मैं इसको आपको ऑप्शन से बना के बता रहा हूँ। हमारे पास क्या है, 50 पैसे के अनुपात में है, 25 पैसे है और 10 पैसे है। ठीक है, अब हम इनका अनुपात लिखते हैं। अनुपात क्या है इन सब का, तो अनुपात है 50 पैसे का अनुपात है 5, 25 पैसे का अनुपात है 9 और 10 पैसे का अनुपात है 4। हमको सभी वैल्यू पूछा गया है, तो जब भी रेशियो वाला प्रश्न रहेगा और हमको रेशियो दिया रहेगा और रेशियो संबंधित अगर मूल वैल्यू पूछा जाएगा तब हम उसको गुना करके देख लेंगे या फिर सॉरी भाग करके देख लेंगे। तो हम सबसे पहले 9 को पकड़ते हैं, जो 9 से भाग चला जाएगा वो हमारा लगभग आंसर होगा। तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा होगा ना वो हमारे 25 पैसे वाला होगा। ये जो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना वो हमारा 25 पैसे वाला है। और वैसा वैल्यू जो 9 से कट जाए, 9 से 4 कभी नहीं कटने वाला है, 9 से ये 400 कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 9 से और क्या क्या कट जाएगा, 9 से 5 और 6 11, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो इकलौता 9 से कटने वाला है हमारा 360। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। बाकी 4 से आप 160 को काट सकते हैं और 200 को भी काट सकते हैं। जब भी ऐसा डिवाइड करने की बात आए ना तो आप 9 या 3 से काट के देखना, बहुत जल्दी आपको आंसर बनेगा। इसको हम सेम प्रोसेस से ही बना सकते हैं, यदि आप बनाना चाहते तो इसको सेम प्रोसेस से बना के देख लीजिएगा। जैसे अभी हम जस्ट पिछले सवाल बनाए वैसे इसको सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। फिर भी यदि किसी को बनाने का ही शौक है तो देख लीजिए, मैं बना के बता देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। हमारे पास टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपया हमारे पास 206 रुपया। 50 पैसे के सिक्कों को 1 रुपया बनाना है तो मुझे कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के चाहिए। 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपया बनाने के लिए मुझे 4 सिक्के चाहिए। और 10 पैसे के सिक्कों में यदि मुझे 1 रुपया बनाना है तो मुझे 10 सिक्के चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर से बस वही बात, जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम इसका आ जाएगा 20। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 20 और इसको भाग करके देखिए, 10 दहम 20 सॉरी 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो ये 50 प्लस 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 4 नया ये 5 नया 45, 10 दूना 20 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 206। ठीक है, 50 50 45 और 8 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 103। ठीक है, 20 को पक्षांतर कर दीजिए, 206 गुना 20 बटा 103 यदि मुझे एक का मान निकालना है तो। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो एक रेशियो का मान आता है मेरे पास 40 रुपए। ठीक है, अब इसी 40 को आप गुना कर दीजिए, 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, इसी 40 को हम 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 मतलब 360। और इसी 9 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो इस प्रकार आप प्रोसेस से भी बना सकते हो, लेकिन यदि ऑप्शन से आपका सवाल आ रहा है तो एग्जाम में केवल आपको टिक मारने का प्रश्न मिलता है, ना ही पूरा बनाने का। अगला प्रश्न, एक थैले में समान संख्या के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की संख्या सिक्के, मतलब 1 रुपये का जितना सिक्का है उतना ही सिक्का 50 पैसे का है और उतना ही सिक्का 25 पैसे का है। यदि इन सभी सिक्कों का मूल्य जो 35 रुपया है तो हमको प्रत्येक सिक्के की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक मतलब यदि एक निकालेंगे तो सभी सिक्के निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, हमको अलग अलग मिल रहा था क्या चीज, सिक्कों की संख्या। अभी ये हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है, 50 पैसे और क्या है ये 25 पैसे की सिक्के हैं। लेकिन ये सिक्कों की संख्या हमारे पास फिलहाल कितनी है, 1 बराबर है, तो हम सबको x मान लेते हैं, है ना। 50 पैसे भी संख्या x है और टोटल कितने पैसे हैं, 35 रुपए है। ठीक है, 1 रुपये का तो हमारे पास रुपये में चेंज करने तो x ठीक है। 50 पैसे की सिक्कों के लिए हमको 1 रुपया बनाना है तो कम से कम 50 पैसे की 2 सिक्के चाहिए और 25 पैसे को 4 संख्या मिलाएंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर से इसको अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4,
ये हो जाएगा 4x, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा। 4x के बाद 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x अपॉन इक्वल टू 35, ठीक है। सभी को जोड़ देंगे तो 4 4 2 6 6 1 7, ठीक है, 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7x। 35 गुना 4, 4 को हमने पक्षांतर किया और x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 35 गुना 4 अपॉन 7, 7 पंचे 35, 5 चौके 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। क्या आ गई? x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। तो हमको पूछा गया है कि प्रत्येक संख्याओं का सिक्कों का संख्या, और हमने सिक्कों की संख्या माना था x, तो हमारी आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ए बी का अनुपात है 3:4, बी सी का अनुपात है 6:5, सी ए का मान हमको पूछा गया है। सबसे पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ए बी का रेशियो कितना है? तो 3:4 में है। आगे कुछ नहीं लिखा तो इसी 4 को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगला बी सी का रेशियो है हमारे पास 6:5 में। ये एक वाला संख्या खाली होगा तो 6 को इधर खसका दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। हमको ए सी सी और ए पूछा है ना, सी और ए पूछा है तो सी और ए को ही बता देते हैं। ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। सी और ए पूछा है तो पहले सी को बताइए 20 और 18, या उसको और आधा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और आधा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 10:9 होना चाहिए, 10 अनुपात, क्योंकि सी को पहले कहा गया ना, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, सी को पहले कहा गया तो सी की वैल्यू 10 है और ए का वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा 10:9। कई बार आप गलती से 9:10 मत लगा दीजिएगा। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए तथा बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष में दोनों 800 रुपये बचाते हैं तो ए की हमको आय ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है हमको? ए की आय ज्ञात करनी है, ए की आय ज्ञात करनी है। क्या अब इसको हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं? क्या ए की आय क्या है? 5। तो वैसा संख्या जो हमको 5 से डिवाइड हो जाए, और 5 तो सभी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 का रूल है कि लास्ट में 0 हो तो सभी डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन से नहीं बना पा रहा है, अब सीधे हम बना के देखते हैं, ठीक है। एक बात आपको पता होगा, आय बराबर होता है आपका व्यय प्लस बचत। हमको एक रेशियो मुख्य रूप से दिया गया है, ये व्यय का, ठीक है, व्यय का रेशियो हमको दे दिया गया। अब यदि हम व्यय निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? व्यय निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आय माइनस बचत। हमको बचत भी पता है और आय भी पता है। देखिए ज्यादा लिखिएगा मत एग्जाम में, ये हमको आय पता है, ठीक है। तो हम ए का आय निकाल लेते हैं और बी का व्यय निकाल लेते हैं। अगर व्यय निकालना चाहें तो आय माइनस, देखिए व्यय निकालेंगे तो बचत इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ करके ही देख लीजिए, व्यय बराबर हो जाता है आपका आय माइनस बचत, है ना। तो हम सीधा व्यय निकालते हैं। तो ए का व्यय निकालना चाहें तो ए का आय कितना है? 5x, बचत कितना करता है? 800, तो ये हो गया 800। उसी प्रकार बी का निकाल लेते हैं। बी का आय कितना है? 4x है, बी का बचत भी 800 है। अब इनका रेशियो दिया गया है 3:2। अब इतना हमारा सेट हो गया। अब एग्जाम में आपका आंसर आराम से आ जाएगा। 2 को 5 से गुना कीजिए, 2 को 800 से गुना कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 8 दूनी 16, ठीक है। 3 का गुना कर दिए 4 से, तो 4 दिया 12x माइनस 8 दिया 2400, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2400 है एक से, तो ये 12 में 10x गया तो हमारे पास बचा 2x, ठीक है। 2400 और ये 1600 दोनों माइनस में है, ठीक है, दोनों माइनस में है, तो एक साइड जाके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2400 में, ठीक है। 24 को साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका अंतर 1600 और 2400 का अंतर हो जाएगा 800, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर होता है 400 रुपये, ठीक है। x की वैल्यू होगी 400। पूछा क्या गया है? हमको पूछा गया है a की आय, ठीक है, a की आय। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 400, और आय हमने माना था a की आय कितना है? 5x में आप मान रख लीजिए 5 गुना 400, 4 पंचे 20, 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। कमल और आशा का मासिक आय 4:3 है और उनका मासिक व्यय 3:2 है। दोनों 600 रुपये प्रति माह बचाते हैं, तो मासिक आय, कुल मासिक आय कितनी होगी?
ठीक है। इसकी कुल मासिक आय कितनी होगी? अब देखिए कुल मासिक, यहाँ पे कुल शब्द दिखा गया है, कुल मतलब दोनों का मासिक आय कितना होगा। और हमको आय पता है क्या? आय हमको पता है 3 और 4, एक आशा का है और एक कमल का है। यदि इन दोनों को कुल करें तो ये हो जाता है हमारा रेशियो में 7, ठीक है। दोनों को कुल करेंगे तो रेशियो में 7। अब वैसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। 7 से ये क्या कट जाएगा? 7 से कोई कटने का आंसर है क्या? देखिए 7 7 42 कट रहा है, 7 से और कुछ कट रहेगा 48 नहीं कटेगा, ठीक है। क्या हमारा ये 84 कट रहा है क्या? काट के देखिए तो 84 से कट रहेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ही बना के, सॉरी ऑप्शन बोल दो, अब सीधा प्रोसेस से ही बना के देखना पड़ेगा क्योंकि दो चीज कट रही है। अब हम इसको सीधा प्रोसेस से बना के देखते हैं। प्रोसेस से कैसे बनाएंगे? देखिए सेम जैसे पिछले प्रश्न को बनाए, हमको व्यय निकालना है और व्यय का ये है। मान लेते हैं ए का जो आय x है, बचाता कितना है? ये बचा रहा है 600, ये हमारा व्यय निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार बी का व्यय कितना हो जाएगा? आय माइनस बचत। तो आय, बी का आय कितना है? 3x है, 3 हम x जोड़ के बनाते हैं क्योंकि वैल्यू है। बचाया कितना है? 600। ये क्या हो गया? हमारा व्यय का अनुपात है। तो ए का व्यय 3 है और बी का व्यय 2 है। अब इसको आपस में आप क्रॉस गुना करके मान निकाल सकते हैं। 4 से 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8x, 6 दूना 1200, ठीक है, बराबर 3 तिया 9x माइनस 6 3 18, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको बनाना था। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए ये 8x, ये 9x प्लस 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 है, माइनस हो जाएगा तो x, ठीक है। ये 18 और ये 12, ये भी माइनस माइनस है तो एक माइनस हो जाएगा। आंसर इसमें आ जाएगा आपका 600, है ना। 1800 और 1200 का अंदर हो जाएगा 600, तो x की वैल्यू आ गई 600। कुल मासिक आय पूछा है, कुल मासिक आय कितना है? 7, तो 7 इंटू 600, 7 6 42, ये इस प्रकार से आता है। ये 7 कहाँ से आया? ये वाला 7 कुल मासिक आय, ठीक है। अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का जो अनुपात है 2, 3 और 4 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योगफल 1856 है, संख्याएं बताइए, ठीक है। ऑप्शन से काट सकते हैं क्या? क्योंकि ऑप्शन से 16 कट रहा है, 32 भी कट रहा है और 4 भी 24 भी कट रहा है, ऑप्शन से नहीं काट सकते, अब सीधा प्रोसेस ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके वर्गों का अनुपात, तो इनका वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब x मिला लेते हैं क्योंकि वर्ग कहा गया इसलिए हम इसको x मिलाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 1856, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 4 4 चौके 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा 856, ठीक है। कितना हो गया? 856 हो गया। अब देखिए ये कैसे बनेगा, और 4, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाता है 29x, ये हो जाएगा 29x स्क्वायर 1856। 29 को यदि 1856 से भाग दे देते हैं 29 में तो ये हो जाता है हमारा 64 आएगा। क्या आ जाएगा? 64। तो x स्क्वायर हो जाएगा 64 और 64 का हमको यदि x स्क्वायर टाइम रूट लगेगा, रूट लगेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 8 की, लेकिन हमको x निकालना था क्या? नहीं, हमको क्या निकालना था? संख्या निकालना था। तो x की वैल्यू 8 आ गई है तो इसको अब इसको गुना कर दीजिए सीधा, 2:3:4 में हमको 8 का गुना करना है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, 16 24 32 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न, यदि 782 रुपयों को 3 भागों में बांटना है, ये मान लेते हैं ये ए का भाग है, ये बी का भाग है और ये सी का भाग है, तो इनको विभाजित किया जाता है। तो प्रथम भाग का संख्या बताइए। सबसे पहले ये एक पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके एलसीएम से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा अपने पास 12, 12 इसको भी 12 से गुना करो और इसको भी 12 से गुना करो, तो 2 छक्के 12, यहाँ 6 आ गया, 3 चौके 12, ठीक है, और 4 तिया 12, ठीक है। 1 से 6 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से 4 को गुना करेंगे तो 8 आएगा और 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास पैसा कितना है? 382। प्रथम भाग पूछा गया तो 6 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है हमारे पास?
6 से क्या क्या डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये और ये कट रहा है। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन कटता मात्र तो हमारा ऑप्शन हो जाता है, लेकिन दो ऑप्शन कट गए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ दीजिए। 9 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिलेगा इसमें, 9 8 6 को जोड़ेंगे तो इसके हो जाएगा 23। टोटल 23 है और हमको टोटल कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, 23 बराबर हो जाएगा 782। एक की वैल्यू निकाल दीजिए, एक वैल्यू निकालेंगे तो 23 को यदि 782 से भाग देते हैं तो हमको मिल जाता है, ठीक है, हमको मिल जाएगा या फिर ऐसा कीजिए, ठीक है, ठीक है, 23 और 782, या फिर ऐसा ना करके हम एक ही लाइन में निकाल लेते हैं। तो 782 से हमको 23 से भाग देना है और प्रथम संख्या निकालना है 6। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 204। तो इस प्रकार से आप एक ही लाइन में भी इसको बना सकते थे। 104 204 इसका सही आंसर है। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। बी और सी के वेतन का जो योग है ना, बी और जो सी के वेतन का योग है 8,000 रुपये है, तो सी तथा ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, सी ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। इनके अनुपात दिया गया है 2 3 और 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो कुल कितना हो गया हमारे पास, अनुपात में 10 है और हमको कुछ वैल्यू दिया गया है टोटल 8,000, तो ये हो गया 8,000। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है ना, शॉर्ट में। एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 800, ठीक है, कुछ दिक्कत हुआ क्या कहीं पे, 800 एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 800 वैल्यू आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, 5 3 8 8 2 10 ठीक तो है, 5 3 8 8 2 10 ठीक तो है, और कहीं दिक्कत, एक की वैल्यू हो गई 800, ठीक है, एक की वैल्यू कितने होगी 800। थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ कहीं पे एरर एरर आ रहा है सर इसमें। हाँ, इसमें अंतर क्या है देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लिखने में मिस्टेक हुआ है या फिर थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए, है ना। पढ़ने में क्या मिस्टेक हुआ है ये देखेंगे आप। यहाँ कहा गया है बी और सी का अनुपात दिया गया है, जबकि बी और सी क्या, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इन दोनों का योग है 8,000 और दोनों का योग होता है 8 8 5 3 8, तो 8 बराबर है हमारे पास 8,000। एक की वैल्यू हो जाएगी 1,000, एक रेशियो की वैल्यू 1,000 हो गई, तो हम क्या सभी का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। 1,000 को 2 से गुना करूंगा तो ए के लिए हो जाएगा 2,000, ठीक है, ये ए का वैल्यू हो जाएगा। बी का वैल्यू 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 3,000। उसी प्रकार यदि मैं सी की वैल्यू को 5 से गुना करूँ तो ये मेरे लिए हो जाएगा 5,000। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, तो सी का ए के वेतन से कितना प्रतिशत है। जो सी है, सी कहाँ पे है, ये 5,000, सी कहाँ पे है 5,000, तो ये जो 5,000 है, ठीक है, ये जो 5,000 है, ए का कितना प्रतिशत है, ए कितना है 2,000, ठीक है। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करेंगे, डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो गया, 500 का आधा हो जाता है 250, तो आंसर हो जाएगा 250%। कितना हो जाएगा 250%। अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या से तीसरा का अनुपात 9:16 है तथा पहली से तीसरा का अनुपात 1:4 में है। दूसरी संख्या क्या होगी हमको ये बताना है। सबसे पहले हम इसको जमा लेते हैं, पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये हो गया हमारा तीसरा संख्या, ठीक है। तीसरा संख्या, सबसे पहले देखिए दूसरे से तीसरे का अनुपात, तो दूसरा कहाँ पे है, ये 9 और तीसरा क्या है 16, इन तीनों के बीच में कुछ संबंध है। पहले से तीसरे का अनुपात 1:4 में, पहले से तीसरे का अनुपात 1:4 में है। यदि मैं पहले को अगर 4 मान लूं, ठीक है, तो क्या ये सही बैठेगा क्या, देखिए तीसरा 4 चौके 16, ये 1 हो जाएगा और 16, अगर मैं काटूं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला का रेशियो 4, दूसरा का रेशियो 3 9 और तीसरा का रेशियो हो जाएगा 16। हमको दूसरी संख्या पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 9 है, 9 से 36 भी कट रहा है, 45 भी कट रहा है, ऑप्शन से तो नहीं काट पाएंगे। अब सीधे हम प्रोसेस से बनाते हैं, टोटल क्या हो जाएगा 16 9 और 4 को जोड़ते हैं, ठीक है, 16 9 और 4 को जोड़ते हैं तो इसका टोटल आ जाता है हमारे पास 29, ठीक है 29। और एक टोटल हमारे पास और है, क्या है, तो 29 बराबर 116।
1 की वैल्यू निकाल के हमको निकालना था 9। तो सबसे पहले 116 में 1 की वैल्यू निकालने के लिए 19 से भाग दे देंगे और 9 के लिए गुना करेंगे। तो इन सबको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, क्या आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 3 संख्या ए बी तथा सी का योग 98 है। ए और बी 2:3 में है, 2/3, बी और सी 5 और 8 में है। तो ए बी का आपको मान बताना है। जब भी ऐसा आपको बटा में दे तो वो अनुपात ही है। ठीक है, बटा में दे तो अनुपात है, ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर 3, उसी प्रकार बी बराबर 5 और सी बराबर 8 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू है 2:3। यहाँ कुछ नहीं है तो हमें 3 लिखेंगे। ठीक है, BC की रेशियो है 5:8, तो BC हो जाएगा 5 और ये 8। 5 इधर खाली है ए की जगह, तो 5 को सरका दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ठीक है, पूछा गया है बी का रेशियो, बी का मान हमारे पास है 15। 15 से क्या कट जाएगा, 15 से 15 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 45 भी कटेगा। अब कोई रास्ता नहीं है। अब हमको फिर से इसको टोटल करके एक का मान निकाल के गुना करना होगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, 49, तो 49 बराबर हमारे पास हो जाएगा 98। एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2। ठीक है, एक रेशियो का मान हो जाएगा 2, 49 दूना 98। बी का मान निकालना है, बी का वैल्यू है रेशियो में 2 और रियल वैल्यू हमने निकाला है 2, 15 दूना 30, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 5,783 रुपयों को राम, श्याम और अशोक के बीच इस प्रकार बांटना है, यदि इनके हिस्सों से क्रमशः 28 रुपया, 37 रुपया, 18 रुपया कम कर दिया जाए तो इनका राशि का जो अनुपात है कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये राम हो जाएगा, ये श्याम और अशोक फिलहाल तो है ना। अब क्या करेंगे, इनके 28, 27, 37 और 18 को जोड़ते हैं। ठीक है, 28, 37 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 83। और पूछा, कहा गया है कि इसमें कम करना है, टोटल में कम करना है, तो 57 - 83 - 83, ये हो जाएगा आपका 5700। ये जो 5700 है, अब रेशियो में क्या हो जाता है, 4 रेशियो, 6 रेशियो और 9 रेशियो, ये हो जाता है। अब हमको इसमें राम का हिस्सा बताना है। ठीक है, इसमें राम का हिस्सा बताना है। तो टोटल हमारे पास 57 है, कम करने के बाद, और रेशियो में कितना है हमारे पास, तो रेशियो में ये हो जाएगा हमारे पास 9, 6 और 9, 6, 10, 19 हो जाएगा, है ना। टोटल 19, रेशियो में टोटल 19 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारे पास टोटल तो 57 है, तो 19 बराबर हो जाएगा 5700। ठीक है, 19 बराबर हो जाएगा 5700। हमको एक की वैल्यू निकालना है, राम कहाँ पे है, राम ये 4 है, राम का हिस्सा निकालना है ना, तो एक का निकाल के हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5700 बटा 1900 गुना 4। ठीक है, गुना 4, तो ये किसके बार चलेगा, तो 19 तिया होता है 57, 300 और 4 की गुना करेंगे तो 4 तिया 1200। लेकिन ये 1200 हमारा क्या रियल वैल्यू है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने राम के हिस्से से कुछ पैसा कम किया था। कितना पैसा कम किया था, तो 28 रुपया कम किया था। वापस हम 28 रुपये को इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1228। आंसर कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए रेशियो का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। 1 दर्जन का मतलब होता है 12। यदि 12 को आप यदि तोड़ते हैं तो हो सकता है 3 और 9 में टूटे, है ना, तो हो सकता है टूटे हुए 3 होगा, नहीं टूटे हुए 9 होगा, है ना। 12 को आप कैसे भी तोड़ो, है ना, गुणनखंड में आप जब भी तोड़ोगे तो इसके जो इसका जो क्या हो सकता है, इसका जो योग है वो हमेशा इस 12 को काटेगा, हमेशा इस 12 को काटेगा। 12 को हम और कैसे जोड़ सकते हैं, तो 4 में तोड़ दीजिए और 8 में तोड़ दीजिए, तो ये 8 4 12 हो जाएगा। ये इस 12 को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा। तो वैसा रेशियो जो 12 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे जोड़कर, वो हमारा आंसर होगा। और जो 12 को पूर्ण रूप से नहीं काटता है वो हमारा आंसर, मतलब वो टूटे और नहीं टूटे का हिस्सा नहीं हो सकता। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 होता है जो 12 को आराम से डिवाइड करेगा। 3 और 1 4 होता है जो 12 को आराम से काटेगा।
5 और 7 भी 12 को काटेगा, लेकिन 3 और 5 का योग 5 है, सॉरी 3 और 2 का योग 5 है जो 12 को नहीं काटता। और पूछा गया कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकता। 3 अनुपात जो 2 है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1 दर्जन शीशे थे, कुछ टूटे तो 9 में टूटा होगा, 3 में टूटा होगा, एक ऐसा कुछ रेशियो टूटेगा है ना, आधा आधा बांटेगा, तो इसी आधा जो है हमको 12 को वापस, जब भी हम इसको जोड़ेंगे, देखिए सीधी सी बात है, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमको वापस 12 मिलना चाहिए या फिर 12 को काटना चाहिए। ठीक है, यदि 12 मिलना चाहिए या फिर 12 को पूर्ण रूप से काटना चाहिए, तो अगर वो नहीं काट रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2 राशियों का जो अंतर है वो 40 है तथा 2:7 या फिर 2/7 के अनुपात में है, तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या राशि है हमारे पास? 2 राशियां हैं। कितने राशियां हैं? 2 राशियां हैं, ए और बी, जो 2:7 के अनुपात में है, 2 और 7 के अनुपात में है, उसके मेन अनुपात हमको पता करना है। मेन अनुपात हमको पता करना है। मान लेते हैं ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 2 और ये 7। क्या कहा गया है कि इसके अंतर, जब भी हमको वैल्यू का अंतर पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे इस रेशियो का भी अंतर कर सकते हो। इस रेशियो का अंतर हो जाएगा 5। ठीक है, रेशियो में अंतर 5 है और रियल वैल्यू में अंतर 40 है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 8 40, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना। एक रेशियो का वैल्यू आ गया 8। अब हम सीधा मान निकाल सकते हैं, तो इस 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस 8 का गुना यदि हम 7 से करते हैं तो 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 16 कैसे आया? 2 गुना 8। 56 कैसे आया? 7 गुना 8। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 16:56। कहाँ पे ये है ऑप्शन नंबर ए में 16:56। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्न जो आपके सीजीपीएससी या फिर व्यापम में कहीं ना कहीं आपको पूछा गया था, और कैसे आपको शॉर्टकट में बनाना ये हमने आपको बना के दिखा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।